हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तीन चीजें होती है, तीनों जैसे एक अम्ल है, दूसरा क्षार है, तीसरा लवण है। तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले से। हमारे जो फर्स्ट है एसिड। एसिड क्या होता है? व्हाट इज एसिड? अम्ल। नाम सुना होगा दोस्तों आपने, अम्ल सुना होगा। वो अम्ल की बात नहीं कर रहे अपन नॉर्मल एसिड की बात कर रहे हैं। फर्स्ट जो सिंपल डेफिनेशन जो दी जाती है, किसी भी विलयन में यदि कोई यौगिक विलयन में H प्लस आयन देता है, कौन सा आयन देगा? यदि H प्लस आयन देता है तो उसे हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। अब विलयन में क्या होते हैं? विलायक होते हैं, विलय होते हैं। कौन विलायक होगा, क्या विलय होगा, अपन पढ़ेंगे आगे। तो विलयन में अगर कोई H प्लस आयन देता है तो वो हमेशा क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। और सेकेंड चीज, ये स्वाद में इनका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। भाई स्वाद कैसा होगा? खट्टे होंगे स्वाद में। ये चीज़ ध्यान रखना आप हमेशा कि अम्ल जो होते हैं हमेशा स्वाद में खट्टे होते हैं। थर्ड चीज़, ये जब भी धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे, धातु के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये जब भी किसी भी धातु के साथ या अभिक्रिया करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और इनका टेस्ट करने के लिए आपने नाम सुना होगा लिटमस पेपर का। तो ध्यान रखना, अम्ल, नीले लिटमस को लाल बना देते हैं। ये कैसा करेंगे? ये नीले लिटमस को लाल बना देते हैं। कौन? अम्ल। याद कैसे रखोगे आप इस चीज को? इसको याद रखने के सिंपल नाम, आपको नाम ध्यान रखना, अनिल। अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल। यानी कि अम्ल नीले को कैसा बना देते हैं? अरे लाल बना देते हैं। आओ तुम्हारे लाल को लाल बना दूं। किससे? नीले से। कौन बनाएगा? अम्ल बनाएगा। तो ध्यान रखना, अम्ल नीले लिटमस को लाल बना देता है। दूसरी चीज, धातु के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। स्वाद में कैसे होंगे भाई? खट्टे होंगे। और विलयन में कौन से आयन से देंगे? अरे कौन से आयन से देंगे? H प्लस आयन देंगे। और इनका जो pH होता है, हमेशा ध्यान रखना, इनका जो pH होता है वो हमेशा किससे कम होगा? 7 से कम होता है। इनका pH कितना होता है? 7 से कम होगा। यदि 7 से ज्यादा है तो वो क्षार कहलाएगा, और 7 से कम है तो वो अम्ल कहलाएगा। अगर 7 से ज्यादा कम है, यानी कि वैल्यू उसकी 1, 2, 2.5 है, तो उसको तो अपन कहेंगे प्रबल अम्ल। अगर उससे ज्यादा है, यानी 4, 5, 6 ऐसे है, तो उसको अपन बोलेंगे दुर्बल अम्ल। तो अम्ल जो होते हैं मेनली अपने दो प्रकार के होंगे, सुना होगा। पहला होता है हमारा प्रबल अम्ल, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। प्रबल अम्ल या फिर क्या बोलेंगे अपन? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे अम्ल जो आसानी से आयनित हो जाते हैं। यानी कि क्या होंगे? ये आसानी से हाइड्रोजन आयन वगैरह में टूट जाएंगे, आसानी से आयनित हो जाते हैं, आसानी से आयनित हो जाएंगे किसी भी विलयन में। जैसे इनको घोला जाएगा आसानी से आयनों में टूट जाएंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर देखा विलयन में, मैंने किसी भी आयन में क्या मिलाया? विलयन में HCl मिलाया। तो जैसे ही ये HCl में जाए, HCl किसी विलयन में जाएगा, ये H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। यानी कि ऐसे अम्ल जो किसी भी विलयन में आसानी से आयनित हो जाते हैं, आसानी से बहुत कम टाइम में आयन्स में टूट जाते हैं, अभिक्रिया करना शुरू कर देते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल बोलते हैं। सबसे पहला उदाहरण इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम होगा इसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारे आमाशय में पाया जाता है, आपको पता हो तो। ये हमारे प्रोटीन के पाचन में और बैक्टीरियाज वगैरह को खत्म करने में हमारी मदद करता है। हमारे आमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। और एक चीज होती है एक्वा रेजिया, आपने नाम सुना होगा एक्वा रेजिया।
महंगे आभूषणों को घोलने में काम आता है, उसमें भी 3 पार्ट किसका होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। सेकेंड अगर एग्जांपल देखेंगे अपन स्ट्रॉन्ग एसिड्स का या प्रबल अम्ल का, तो ध्यान रखना हमेशा इसका एग्जांपल होता है H2SO4। H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे अधिक उपयोग में आने वाला अम्ल है। फैक्ट्रीज वगैरह में रसायन के अंदर अभिक्रिया करने के अंदर सबसे ज्यादा काम कौन सा आता है, सल्फ्यूरिक अम्ल आता है, ध्यान रखना भाई। तो ये इसको अम्लों का राजा भी कहते हैं। तीसरी चीज जो है, तीसरा एसिड जो है नाइट्रिक एसिड HNO3, क्या नाम होगा उसका, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड होगा। शोर बनाने में, विस्फोटक बनाने में, शोर हो गया, विस्फोटक पदार्थ होगा, ये बनाने में कौन सा अम्ल काम आता है, नाइट्रिक एसिड काम आता है। कौन सा एसिड काम आएगा, नाइट्रिक एसिड। तो एग्जांपल्स है प्रबल अम्ल के, जो आसानी से आयनित हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं बहुत कम समय में, उनको अपन बोलते हैं प्रबल अम्ल बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका सबसे पहला HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हमारे आमाशय में पाया जाता है। एंजाइम वगैरह की प्रतिक्रिया को बढ़ाने में और गैस वगैरह के लिए दिक्कत होती है, उसका मेन एसिड कौन सा होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। दूसरा देखो H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको, अम्लों का राजा भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे अधिक उपयोग में आता है केमिकल फैक्ट्रीज में, हर प्रोडक्ट को बनाने में इसको आसानी से उपयोग किया जा सकता है। और तीसरा है नाइट्रिक अम्ल, जिसको सोरिक अम्ल भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं, विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी काम लिया जाता है। अगर पूछे गंधक का अम्ल कौन सा है तो H2SO4 है, शोरे का अम्ल कौन सा है तो HNO3 है। अगर अपन सेकंड बात करें, कौन सा होता है, दुर्बल। दुर्बल यानी जो बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, आसानी से आयनित नहीं होते हैं, तो इसमें क्या होगा, जो आसानी से आयनित नहीं होते हैं, जो आसानी से आयनित नहीं होंगे उनको अपन बोलेंगे दुर्बल अम्ल, जो आसानी से आयनित हो जाएंगे उसको बोलेंगे हम प्रबल अम्ल। तो इसके एग्जांपल्स बहुत सारे, बाकी जितने भी आते हैं आपके एसिड्स में, जितने भी होंगे सारे के सारे दुर्बल में आ जाएंगे। अब सिंपल जो अपने महत्वपूर्ण अम्ल है, उनके बारे में देखेंगे। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं सिरके की, विनेगर। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो ध्यान रखना सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है। अगर मैं बात करूं दूध की, तो दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। तीसरी हम बात करते हैं हमारे नींबू की, सबसे कॉमन एग्जांपल है ये भाई, नींबू और संतरा। और कोविड के अंदर अभी भी सबसे ज़्यादा आपको पता होगा विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है, सी सबसे ज़्यादा संतरों में और नींबू में होता है। तो नींबू और संतरे में कौन सा होता है, साइट्रिक अम्ल होगा, साइट्रिक अम्ल होगा। चौथा हम बात करें इमली की, इमली में कौन सा होगा, टार्ट्रिक होगा। इमली में कौन सा होगा, टार्ट्रिक एसिड होगा, टार्ट्रिक अम्ल होगा। पांचवी हम बात करते हैं किसकी भाई, सिरका हो गया, दूध हो गया, नींबू हो गया, इमली हो गया। अब बात करते हैं सेब की। सेब में आपके होगा मैलिक अम्ल। कौन सा होगा, मैलिक अम्ल। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चींटी का डंक। चींटी के डंक में, और चींटी के डंक में आपको पता ही होगा कौन सा अम्ल होता है भाई, फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होगा,
फॉर्मिक अम्ल होता है। बिच्छू के डंक में बात करूं मैं, तो बिच्छू के डंक में मेथेनोइक होता है। मेथेनोइक अम्ल। तो ये सारी चीजें देखो, नींबू संतरा के अंदर हो गया, इमली के अंदर हो गया, सेब हो गया। तो ये सिंपल एग्जांपल से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा होता है, इमली में कौन सा होगा, सेब में कौन सा होगा। ठीक है, और भी 2-3 नाम है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, जैसे बेंजोइक अम्ल है, खाद्य पदार्थों में उपयोग होता है, इनके संरक्षण वगैरह के अंदर खाद्य पदार्थों में। तो ये सारे सिंपल एग्जांपल है किसके, एसिड्स के, जो डायरेक्ट काम आते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसमें हम। उसके बाद में एक मिश्रण होता है, आपको पता हो, H2SO4 प्लस HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इसके मिक्सचर से ही हमारे क्या आती है, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का ही कारण होता है ये सारा चीज, कौन सा, H2SO4 प्लस HNO3। और एक और अभी पढ़ा था, कौन सा चीज हो जाएगा भाई, यहां पर देखो, ध्यान से देखो, H2SO4 और HNO3 अम्लीय वर्षा के, अम्लीय वर्षा में सबसे मेन कंपोनेंट कौन सा होगा, H2SO4 और HNO3। और सेकंड हम बात करते हैं एक्वारेजिया की, तो HCl प्लस HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, कितना में, 3:1, इसको बोलते हैं हम एक्वारेजिया। अम्लराज जिसको बोलते हैं, जो महंगे आभूषणों को घोलने में, गलाने में काम लिया जाता है, वो कौन सा मिश्रण होगा, HCl प्लस HNO3, 3:1। और अम्ल वर्षा के सल्फेट और नाइट्रेट होते हैं, सबसे मेन कंपोनेंट होते हैं, जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा का पीएच जो होता है कितना होता है, 5.5 होता है, यानी कि अम्लीय है, 7 से कम है। अरे कितना है, 7 से कम है, 7 से कम है मतलब वो एसिड होगा और वो हमारे लिए घातक हो सकती है। और सबसे ज्यादा जो अम्लीय वर्षा ने घाटा पहुंचाया है, वो पहुंचाया है किसको, अरे मुमताज के ताज को। उसका जो रंग उड़ता जा रहा है वो एसिडिक रेन की वजह से होता जा रहा है। तो इतना सा ध्यान रखना, ये हमारे जो मेन एसिड्स हैं कौन कौन से हैं, सिरके में हो गया एसिटिक, दूध में हो गया लैक्टिक, नींबू में हो गया साइट्रिक, इमली में हो गया टार्ट्रिक, सेब में हो गया मैलिक, चींटी के डंक में फॉर्मिक, बिच्छू के डंक में मेथेनोइक और बेंजोइक अम्ल खाद्य पदार्थों के संरक्षण में काम लिया जाता है। उसके बाद में हम पढ़ा H2SO4 और HNO3 अम्लीय वर्षा का कारण होते हैं। HCl और HNO3 से एक्वारेजिया बनाएंगे अपन, और एक्वारेजिया बनाएंगे तो अपन उससे महंगे आभूषणों को गलाने में काम लिया जाता है। ये सारे हो गए हमारे एसिड। कितने टाइप के, 2 टाइप के हो गए, एक प्रबल हो गया, दूसरा दुर्बल हो गया। अब अगर बात करें हम अपने चलिए क्षार की बात करते हैं। क्षार की बात करते हैं, वही विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। जो विलयन में OH माइनस आयन देते हैं उनको अपन क्षार बोलते हैं। स्वाद में कैसे होंगे, कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। स्वाद में कैसे होंगे, कड़वे होते हैं। जो प्रबल क्षार होते हैं, प्रबल क्षार जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। प्रबल क्षार जो होते हैं वो विद्युत के हमारे सुचालक होते हैं। चौथा, लाल लिटमस को
लाल लिटमस को नीला बना देते हैं। उसने नीले को लाल बनाया था, इसने लाल को नीला बनाया है, और इनका जो pH होता है वो ग्रेटर देन 7 होगा, यानी हमेशा 7 से ज़्यादा होगा। ये सिंपल इसके फीचर्स होते हैं किसके, सार के। अलग अलग साइंटिस्ट ने किस हिसाब से बताया था वो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन विलियन में OH माइनस आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। स्वाद में ये कड़वे होंगे, प्रबल क्षार विद्युत के क्या होंगे, सुचालक होते हैं। लाल लिटमस को नीला बना देते हैं, और इनका pH जो होता है वो हमेशा किससे ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा होता है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, क्षार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, क्षार की बात कर रहे हैं, याद रहेगा ना। चलिए, इसके भी वही 2 टाइप हैं भाई, इसके भी आसानी से वापस वही 2 टाइप हैं। वही प्रबल क्षार और दूसरा दुर्बल क्षार। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ठीक है। ये आसानी से आयनित हो जाएंगे, ये आसानी से आयनित नहीं होंगे। एक आसानी से आयनित हो जाते हैं, दूसरा आसानी से आयनित नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जैसे अपना एक एग्जांपल हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे क्या है, प्रबल क्षार हैं जो आसानी से आयनित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं, आसानी से काम भी कर जाएंगे। लेकिन अगर दुर्बल की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे दुर्बल क्षार हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रबल ये हो गए, दुर्बल ये हो गए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, NH4OH होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी होगा, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं, आसानी से आयनित नहीं होते हैं। आसानी से आयनित नहीं होने वाले दुर्बल होते हैं। और दुर्बल का pH कितना होगा, 8, 9, 9.5, 10 हो सकता है। लेकिन जो प्रबल होंगे इनका pH होगा 12, 13, 13.5, 14, इतने लगभग हो, क्योंकि स्केल जो होती है वो 0 से 14 तक होती है, 0 से 7 तक स्केल होती है, वो एसिड की स्केल होती है। 7 to 14 जो स्केल होती है वो किसकी होगी, क्षार की होगी। तो ये जो होते हैं ये सारे क्या होंगे हमारे, आराम से एक बार देख लो आप, ये होते हैं हमारे अम्ल और क्षार। अब जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे, ध्यान रखना, अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो वो क्या बनाते हैं, हमेशा लवण का निर्माण करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे ही लवण और जल का निर्माण होगा तो एक चीज़ आप आराम से ध्यान रखना, जो विलयन होगा वो उदासीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अब इसके अंदर 3 साइंटिस्ट का नाम आता है। कितने साइंटिस्ट का नाम आएगा, 3 साइंटिस्ट का नाम आएगा। जैसे सबसे पहले आता है आर्हेनियस, सेकंड ब्रोस्टेट लॉरी, और तीसरा आता है लेविस, या इसको लुइस बोल सकते हो, लुइस। 3 अवधारणाएं होती हैं। सिंपल जो हमने पढ़ी थी वो आर्हेनियस की थी। किसकी थी, आर्हेनियस की थी। कि जो अम्ल होते हैं वो कौन से आयन्स देंगे, H+ आयन देंगे विलयन में, और जो क्षार होते हैं वो कौन से आयन्स देंगे, OH-। तो आर्हेनियस साहब ने सिंपल बोला कि भाई जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो OH- आयन देंगे किसी विलयन में वो कौन से होंगे, क्षार होंगे। ब्रोस्टेट और लॉरी ने क्या बोला, इन्होंने प्रोटॉन के हिसाब से बताया कि भाई जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो अम्ल होते हैं, जो प्रोटॉन देने वाले होते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो प्रोटॉन
ग्राही होते हैं, एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, वो क्या होंगे? क्षार होंगे। जो प्रोटॉन देते हैं किसी विलयन में, प्रोटॉन यानी H+ आयन दान करेंगे, वो होंगे हमारे अम्ल, और जो H+ आयन को एक्सेप्ट करेंगे या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो होंगे हमारे क्षार। ये किसने बताया था? ब्रोस्टेट एंड लॉरी ने। और लुईस का बेचारे ने कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन के विन्यास के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों के बेस पे इसका दिया था अपना सिस्टम कि जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले ग्राही वाले तो हो गए अपने कौन? अम्ल हो गए। इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करने वाले हो गए अम्ल, और इलेक्ट्रॉन देने वाले जो दाता हो गए वो हो गए क्षार। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले हो गए हमारे लुईस एसिड और लुईस बेस। इनके नाम से अरेनियस, सिंपल जो लॉजिक था वो अरेनियस ने बता दिया कि भाई H+ आयन देने वाले अम्ल होते हैं, OH- आयन देने वाले क्षार होते हैं। ब्रोस्टेट लोरी ने प्रोटॉन के हिसाब से बताया था, और लुईस ने अपने इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन ग्राही जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले अम्ल है, इलेक्ट्रॉन देने वाले जो हैं वो क्षार हैं। आसानी से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये 3 कंसेप्ट थे अपने एसिड, बेस एंड सॉल्ट के। तो सिंपल एग्जांपल्स थे, मैंने आपको बता दिए, जो काम आने वाले थे वो मैंने आपको बता दिए। अब बात आती है देखो पीएच। जब अपन बात करते हैं पीएच, तो किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की होती है, उसको अपन बोलते हैं पीएच, और इसको अपन बोल सकते हैं -log H+ आयन। ठीक है, -log H+ आयन। अब इसमें देखो पीएच स्केल जो होती है वो अपनी होती है 0 से लेकर 14 तक, और यहाँ पर एक 7 होता है जो न्यूट्रल होता है, उदासीन बोल सकते हैं अपन, न्यूट्रल। यहाँ से जितनी भी कम वैल्यू होगी इसके बीच में, ऐसे मान लो यहाँ पर मैं 3.5 लिख देता, यहाँ 10.5 लिख देता, तो ये जो एरिया है, इस एरिया में सारे के सारे क्या आ जाएंगे भाई? प्रबल अम्ल आ जाएंगे। यहाँ पर कौन से आ जाएंगे? दुर्बल अम्ल आ जाएंगे। यहाँ पर कौन से आ जाएंगे? इस एरिया के अंदर दुर्बल क्षार, और ये हो जाएगा आपके प्रबल क्षार। ये पीएच स्केल का नमूना होता है। 7 पे न्यूट्रल होगा, 0 से 3.5 4 तक रहता है प्रबल अम्ल का, 3.5 से 7 रहेगा दुर्बल अम्ल का, उसके बाद में 7 से 10.5 तक ये अपने दुर्बल क्षार हो जाएंगे, और 10 से ऊपर जितनी भी वैल्यू आएगी हमारे सारी की सारी किस में आ जाएगी? प्रबल क्षार में आ जाएगी। अब जैसे ये होता है, एक अभिक्रिया आती है, सिंपल एग्जांपल अपने पूछ लेते हैं एग्जाम में, कैसे कि यदि मैंने अभिक्रिया में मैंने प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल की अभिक्रिया मैंने कराई किसके साथ? प्रबल क्षार के साथ कराई। किसके साथ कराई? प्रबल अम्ल की अभिक्रिया करवाई मैंने प्रबल क्षार के साथ। प्रबल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल क्षार के साथ करवाई, तो बनेगा तो फिक्स है, क्या बनेगा? अरे लवण ही बनेगा, लेकिन माध्यम जो है वो कैसा रहेगा? तो देखो माध्यम कैसा रहेगा? प्रबल ही अम्ल है, प्रबल ही क्षार है, दोनों ही मजबूत है। दोनों ने अपना अपना दावा फिक्स कर दिया है कि भाई होगा क्या, मैं भी मजबूत तू भी मजबूत। तो यहाँ पर माध्यम कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। वहां पर जो सीन है वो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। माध्यम उदासीन हो जाएगा, ना अम्लीय में आएगा ना वो क्षारीय में आएगा, हो जाएगा। लड़ाई हुई किसके बीच में? अरे प्रबल अम्ल के बीच में हुई लड़ाई। प्रबल अम्ल की लड़ाई हुई है किसके बीच में? बेचारे दुर्बल क्षार से हुई है, वीक एस बेस से हुई है, दुर्बल क्षार से हुई है। तो अब बताओ बनेगा तो फिर भी क्या? अरे लवण ही बनेगा। क्या बनेगा? लवण ही बनेगा। लेकिन माध्यम किसका ज्यादा है भाई? प्रबल का है, एसिड का ज्यादा है, क्योंकि ये प्रबल है, ये दुर्बल है, ये प्रबल है, ये दुर्बल है। तो जब ये प्रबल है तो दुर्बल है, तो भाई लोगों ध्यान रखना, क्या सा हो जाएगा? ये माध्यम अम्लीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? माध्यम अम्लीय हो जाएगा। याद रहेगा, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार बराबर लवण बनेगा, लेकिन माध्यम कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। तीसरी बात करते हैं। इस बार इसने अपना सहयोगी बुला लिया। यहां पर कौन था? दुर्बल था, दुर्बल अम्ल है भाई।
अम्ल कैसा है, दुर्बल है। लेकिन दुर्बल के साथ लड़ाई हुई किसकी, प्रबल की, यानी कि ये मजबूत है, इस बार ये मजबूत है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, फिर से लवण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। लेकिन माध्यम कैसा हो जाएगा इस बार, अरे इस बार माध्यम कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्षारीय, क्योंकि इस बार स्ट्रॉन्ग कौन है, इस बार स्ट्रॉन्ग कौन है, इस बार स्ट्रॉन्ग लवण है। कौन सा, प्रबल क्षार है। लेकिन जब लड़ाई हुई दोनों ही दुर्बल के साथ, बेचारा दुर्बल ही क्या था, अम्ल था, बेचारा दुर्बल ही क्या था, क्षार था। ये भी दुर्बल, वो भी दुर्बल, दोनों वापस से कैसे हो जाएंगे, वापस से दोनों ने मिलकर क्या बनाया, लवण ही बनाया। क्या बनाया, लेकिन माध्यम कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, माध्यम उदासीन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया हम करेंगे तो वापस माध्यम उदासीन हो जाएगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की करेंगे तो अम्लीय माध्यम हो जाएगा। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की करेंगे तो माध्यम क्षारीय हो जाएगा। जब दोनों ही दुर्बल हो तो माध्यम अपने आप ही कैसा होना है, उदासीन होना है। कैसा होना है, दोनों ही माध्यम उदासीन होना है। तो ये सिंपल लॉजिक अपने डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले मैंने आपको बता दिए कि यहाँ पर प्रबल अम्ल में कौन सा आ जाएगा, HCl आ जाएगा, HNO3 आ जाएगा, H2SO4 आ जाएगा। सोरे का अम्ल पूछे तो नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। गंधक का अम्ल पूछे तो H2SO4 आ जाएगा। और हमारे पेट में जो गैस बनती है, एसिडिटी का रीज़न क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH अप्रॉक्स 1.5 होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रबल अम्ल है। और प्रबल अम्ल जब भी दावा करता है तो यानी कि विलयन में वो आसानी से घुल जाएगा और H+ आयन में टूट जाएगा। और जो जितना ज़्यादा H+ आयन देगा उसका pH उतना ही स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। यानी वैल्यू जितनी 7 से वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, और 7 से वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही प्रबल क्षार होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन सिंपल पूछ ले कि बताओ भाई कौन सा pH अधिक है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो ध्यान रखना जो pH सबसे कम होगा, जो pH सबसे कम होगा वही सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, और जो pH सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा प्रबल क्षार होगा। वैल्यू ध्यान रखना, सिंपल मैं आपको 2 3 4 जो अपने काम के हैं, जैसे सिंपल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका pH मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले अपन बात है रक्त की बात करते हैं। ब्लड जो हमारा होता है, ब्लड का हमारा pH होता है 7.4, हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। अम्लीय वर्षा की बात करें, 5.5 बात करें अपने दूध की 6, यूरिन की बात करते हैं हल्का अम्लीय, कास्टिक सोडा आपने नाम सुना, NaOH, इसके अप्रोक्स 9 होती है। कितना होगा, अप्रोक्स 9। HCl वाले का मैंने आपको बताया था 1.5 होता है। नींबू के रस का भी क्या होगा, 6 होगा। आसुत जल, डिस्टिल वाटर, आसुत जल का pH ध्यान रखना भाई 7.0 होता है। कितना होता है, 7.0 होता है। तो दूध का ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है रक्त का कितना होता है, 7.4 होगा। कितना होगा, 7.4 होगा। NaOH जो कास्टिक सोडा होता है, आगे अपन यौगिक पढ़ेंगे भाई कौन कौन से यौगिक होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, सबसे ज़्यादा कम कौन सा है, सबसे भारी कौन सा है, सबसे हल्का कौन सा है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में काम आ जाए। बाकी चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे किस में, एसिड, बेस और सॉल्ट के अंदर। इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रहेगी। तो ये टॉपिक को आराम से एक बार देखें, फिर आप क्वेश्चंस देखना भाई कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जब भी अपनी प्रश्नोत्तरी होगी तो हम उसमें डिस्कस करेंगे हमारे कि किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और कैसे एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।